चलिए आज नाश्ते में चना करना है, तो इसको रात को भिगो दिया था। अब इसको थोड़ा सा तड़का मतलब वघार कर लूँगी, थोड़ा सा घी या तेल डाल के सिंपल। और जो ये बॉईल किया था ना, उसका जो पानी होता है ना, वो इसमें निकाल लिया है। ये इसका मैं सूप टाइप बनाऊंगी और थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। तो ये अलग रख दिया है, उसको थोड़ा मैश करना है। उसके बाद इसमें मैं सब डाल के इसका सूप बनाऊंगी, वो हम दोपहर में खाने में लेंगे। तो ये चने का सूप बनेगा, बहुत टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है। तो चना बॉईल करने के लिए जो पानी रखा है ना, वो निकाल लेना है और थोड़े से चने इसमें मैश करके डाल देना है। तो मैं इसका सूप भी बाद में दिखाऊंगी। और नाश्ते में अब चना हो रहा है आज। अभी नाश्ते में प्रोटीन ही बनेगा, तो 2 दिन मग हुआ और आज चने की बारी है। देखिए, तो इसको फ्राई कर लिया है, तड़का बोल लो, वघार बोल लो, वो तेल, उसमें से हींग, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया है। तो पतिदेव अभी नाश्ते में लेंगे और बेटा खाने में लेगा, तो उस टाइम में थोड़ा इसमें टमाटर डाल दूंगी। अभी तो देखो ऐसा सिंपल नाश्ते में चना बनाया है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। कैसा चल रहा है सबका रूटीन? और हाँ, छोटी काशी से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो मैंने सुबह सुबह बता ही दिया था, क्योंकि सुबह रेडी नहीं हुई थी, इसलिए फेस नहीं लिया था मैंने, पर नाश्ते में चना बनाया था। और यहाँ चावल रख दिए गैस पे पकने के लिए। और ये जो मैंने था ना, चने का जो पानी निकला है उसका सूप, तो ये देखिए मैंने वो थोड़े से चने रख दिए थे ना, तो उसको थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल दिया है। और इसमें अब मैं डालूंगी अदरक, मिर्च, हरी मिर्च और आधा ही टमाटर, क्योंकि थोड़ा सा ही सूप है ना, तो आधा ही टमाटर डालूंगी मैं इसमें। तो और अब नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देखिए। अब इसको थोड़ा हम उबलने देंगे। सब्जी में क्या बनाऊंगी, ये हरा धनिया होता है ना, देखिए बहुत मस्त हरा धनिया आया है। ठंडी के मौसम में हरा धनिया बहुत मस्त आता है। तो ये हम लोग देसी वाला बोलते हैं, तो बहुत अच्छा आया है ना। तो आज इसकी आटा डाल, चने का जो बेसन का आटा है ना, वो डाल के सब्जी बनाऊंगी। तो आज हरा धनिया की सब्जी बनेगी। और ये थोड़ा सा चना पड़ा है, तो ये भी चलेगा। और चावल रख दिया आज गैस पे। अभी 2 दिन से ऐसे चावल बना रही हूँ, क्योंकि कुकर से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखो उबल जाएगा, इसके बाद इसका हम वघार करेंगे। तो ये है ना, अच्छा लगता है। इसमें अभी थोड़ी देर जब उबल चालू हो जाएगा ना, तो बेसन, छाछ या दही, कुछ भी आपके घर में अवेलेबल हो ना, उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच जितना बेसन का आटा घोल के इसमें डाल देना और फिर लास्ट में इसका वघार कर देना। तो ये सूप बोल लो या फिर कुछ भी ऐसे तड़का टाइप होगा, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में भी पीने में बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट में मैं हेल्थ के लिए भी। तो मैं तो ज़्यादातर चने बनाती हूँ ना, तो ये दोपहर में बनाती हूँ। तो खाने से पहले सबको 1-1, 2-2 कटोरी, जिसको अच्छा लगे 1-2 कटोरी पी लेते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा रहता है और सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है। कल के हिसाब से आज थोड़ी सर्दी जुकाम बढ़ गया है, तो आज तो आवाज़ एकदम कट हो रही है। शायद मेरी आवाज़ आपको ठीक से आती है कि नहीं आती है, वो भी पता नहीं। चलिए, तो इसको उबाल आ जाए, उसके बाद दिखाती हूँ उसमें बेसन डालना। देखिए, इतनी थोड़ी सी छाछ ली है मैंने, और इसमें अब थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ही बेसन का आटा डालूंगी। इससे थोड़ा क्या है, सूप एकदम घट हो जाता है। और खट्टास के हिसाब से जो छाछ डालेंगे ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये 1 चम्मच जितना मैंने बेसन का आटा डाला है। देखिए मिक्स हो गया बेसन का आटा। अब ये भी उबलने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे ये छाछ। अब थोड़ा गैस को
पास करके उबलने देंगे और फिर इसका तड़का लगाएंगे। और हाँ, हमारा बहुत दिनों पहले का, शायद आई थिंक एक महीने पहले का वीडियो है। बच्चों के पीठ में जो कांटे होते हैं ना, जो हमने वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें बहुत सारी कमेंट आई है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। तो उसमें ये होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, आई थिंक 3-4 साल तक, तो वो बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, बहुत रोते हैं। जो कोई बहुत बच्चा रोने वाला होता है कि कोई छोटी सी बात हो गई, कुछ भी हो गया, तो बच्चा एकदम चिलम चिली करेगा, बहुत रोएगा। तो ऐसे बच्चों को पीठ पे, मतलब ये गर्दन से लेके नीचे पीठ तक, फिर ये बाजू में यहाँ सब कांटे हो जाते हैं ऐसे। तो कोई भी क्या होता है कि कितनी भी आप डॉक्टर की दवाई कर लो, कुछ भी कर लो ना, तो वो बच्चा बीमार ही रहता है। या फिर बहुत बुखार बार बार आ जाता है, या फिर डायरिया हो जाता है, या फिर वोमिटिंग बहुत करता है, खाना नहीं खाता है, उसका शरीर जो होता है ना वो भी कम होने, वजन जो होता है वो कम होता है, मतलब होता जाता है। ऐसा कुछ होता है ना, तो वो बच्चों के पीठ पे कांटे हो जाते हैं। और इस हिसाब से वो बच्चा है ना, खाना भी कम खाता है, बहुत चिल्लाएगा, बार बार बीमार पड़ता रहेगा। कोई बच्चे को बहुत सर्दी हो जाती है, किसी को बहुत वोमिटिंग, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को बार बार बुखार आ जाता है, दवाई लेने पर भी कुछ ठीक नहीं होता है ना। तो ऐसे बच्चों की पीठ पे कांटे हो जाते हैं। अगर वो निकाल लेंगे ना तो बच्चे वापस अच्छे हो जाते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तब भी हम ये करते थे। तो इसकी रेमेडी ये है कि गाय का जो गोबर होता है ना, वो भी लेके आप पीठ पे मस लोगे ना, फिर पानी डाल देना, फिर वो छोटे छोटे दिखेंगे तो आपको ऐसे ही नाखून से उठा लेना है। अगर अभी क्या है कि बच्चे गोबर नहीं लगाने देते, उसकी थोड़ी स्मेल भी ऐसी आती है ना, तो फिर वो नागरवेल का पान होता है ना, जो खाने का पान जो खाते हो, हमारे गुजरात में तो बोलते हैं पान खाते हैं, वैसा ही नागरवेल का पान, जो पान की दुकान होती है ना उधर मिलता है। तो पान को लेना है और उसको मिक्सी में पीस लेना है। पानी बहुत नहीं डालना है, अगर चाहिए तो ही डालना है, थोड़ा सा ही, थोड़ा पेस्ट चटनी टाइप घट रखना है। फिर वो पेस्ट है ना बच्चों की पीठ पे एकदम लगा देना है, थोड़ा मसलना है। अब थोड़ा बहुत जोर दे के भी नहीं, थोड़ा आहिस्ता भी। तो पूरी पीठ पे, फिर ये कम कंधे पे, यहाँ आप मसलोगे ना वो पूरा पेस्ट पान का, नागरवेल के पान का, तो वो बच्चों फिर पानी डाल देना है। तो वो दिखेंगे आपको, जो वीडियो में हमने दिखाया ना, ऐसे कांटे निकलेंगे। तो फिर वो हाथ से उठा लेना है, जल्दी जल्दी करके पानी डालते जाना है और उठा लेना है। तो ऐसा करने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। हमने बहुत सारे मतलब किया है, मेरा बेटा, मेरी बहन के बेटे को, फिर अभी जो हमने दिखाया था वो हमारे एक रिलेटिव की बेटी जो बार बार बीमार हो जाती थी, खाना नहीं खाती थी, बहुत रोती है, तो उस हिसाब से हो जाते हैं। तो किसी ने बहुत कमेंट में पूछा था कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, और आप हमको बताओ, नंबर दो। तो सॉरी, हम नंबर तो नहीं दे पाएंगे, पर मैंने आज याद आ गया ना तो वीडियो में आपको इसकी माहिती दे दी है। और अगर और भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आगे आगे इसकी रेमेडी आपको दिखा दूंगी। देखिए, अब ये जो सूप बनाया है ना चने का, तो उसका वघार कर रही हूँ। और छाछ बहुत कम डालना, आपको इतना मत डाल देना कि खट्टा हो जाए, थोड़ा सा ही डालना है टेस्ट के हिसाब से। तो देखिए ऐसा होता है सूप चने का। और ये तेल रख दिया है, थोड़ा सा ही चाहिए इसमें, 1-2 चम्मच इतना ही तेल, बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। तेल हो जाएगा ना तो इसमें जीरा और हींग ही डालना है और सिर्फ इसका वघार दे देना है। देखिए तेल हो गया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और थोड़ा सा जीरा हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल दी और इसका वघार। देखिए इस तरह। तो इस तरह चने का सूप तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन ऐसा
बनाता है और नहीं बना है वो एक बार ट्राई करके मुझे बता दे, क्योंकि घर में देसी जो चने आते हैं ना, लाल चने, वो तो लोग बनाते ही होंगे। तो उसका जो पानी निकलता है ना, उसका इस तरह सूप बनाए और टेस्ट करके मुझे बताए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलो तो दोपहर का खाना खाने बैठ गए हैं। कड़ी जब खड़ी है तो ये सब की रस रही है। आज क्या है, सुबह वो चना बनाया था ना, वो उसका भी साग बनाया है दोपहर को, सुबह नाश्ते में खाया। ये हमारे घर का फेवरेट है, वो चने का पानी होता है ना, उसका हम वघार करते हैं। चने का सूप? हाँ, चने का सूप, देसी सूप बोलते हैं ना वो, तो वो बनाया है। और ये भाजी थी ना, भाजी का साग। भाजी नहीं है, क्या है पता है? क्या है? हरा धनिया है ना, हाँ, जो आता है ना, उसका लोट वाला सब्जी बना लिया आज। तो हरा धनिया का लोट वाला सब्जी बनाया है आज, तो वो भी मजा आता है खाने में। तो पापड़ भी सेक के रेडी है, तो चलो खाना खा लेते हैं। घर में एक रूम में लाइट और पंखा चालू रख दिया है बेटे ने, तो वो बंद कर दीजिए। तो चलो खाना खा लेते हैं। देखो तो ये जो कल पालक की पकौड़ी बनाई थी ना, ये रखी जा रही है थाली में। तो ये पालक पपड़ी चाट बोलते हैं ना, बस वो बना रहे हैं। तो ये सब थाली में रख रहे हैं और उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे अभी। तो आप सब लोग देखो और घर पे बनाने का और हमको कहने का। तो देखो ये थाली में रख दिया है, उसके ऊपर मीठा दही, चीनी वाला। तो मेरा क्या है, थोड़ा परफेक्शन है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। तो जल्दबाजी में क्या है, जाने देने का मुझे नहीं आता है। तो इस तरह सब पे दही छिड़क देना है। तो देखिए ये इस तरह रख देने का। सभी पकौड़ी का दही आ गया है, तो उसके ऊपर वो लास्ट में लेना, ये लास्ट में लूंगा। चलो तो इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी, खजूर की ले आती है। किसी किसी को खट्टी चटनी पसंद है तो इमली डालने का, हम इमली डालिए इसमें, पर हम कम डालते हैं। तो खजूर की चटनी हो गई। और लहसुन की चटनी इसमें नहीं छूट आती है, पर फिर भी किसी को डालना हो तो डाल सकते हो। नहीं लहसुन इसमें अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई कोई चीज में कोई कोई कॉम्बिनेशन अच्छा ही नहीं रहता। तो देखो ये सब हो गया। उसके ऊपर सेव, बाहर तो थोड़ी सी डाली थी हमने, बहुत डाल दी। ये सेव हो गई। ये थोड़े से मसाले वाले भी आते हैं, वो हो गए। और ये बूंदी, खारी बूंदी बोलते हैं ना वो, और थोड़ा सा बीट गार्निशिंग के लिए अच्छा लगेगा, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो हो गया। और किसी को चीज डालना हो तो वो भी डाल सकते हो। रहने दो ना, सब में चीज नहीं होता है। देखिए पालक चाट तैयार है। हाँ, तो ये पालक पकौड़ी चाट बोलते हैं ना, वो रेडी है। बीटेक पालक पकौड़ी कैसे बनाते हैं वो कल के वीडियो में है, तो वो देखने का तो पता चलेगा पालक की पकौड़ी कैसे बनाते हैं। तो बीटेक चाट बोलते हैं, पर हमने नया नाम दिया। हाँ, सभी होटलों में अलग अलग नाम होता है। कोई कोई बीटेक बोलते हैं, कोई कोई जीटेक बोलते हैं। सभी होटलों में अलग अलग नाम रखते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। पर उसका इसका ये परफेक्ट नाम एक ही है, पालक पकौड़ी चाट। तो बहुत अच्छी बनती है। आप वो होटल वाले तो ऐसा नाम रखेंगे तो ही तो सब लोग मंगवाएंगे ना। हाँ। पालक चाट बोलेंगे तो कोई नहीं मंगवाएगा। हाँ,
तो पता पड़ जाएगा इसमें क्या है। तो चलो हम खाना खा लेते हैं, और आप सब लोग ये खास बनाने का और बोलने का और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, कमेंट भी करने का कि पालक पकौड़ी का आप घर पे बनाओ तो कैसी बनती है। तो चलो खाना खा लेते हैं। प्यार वाली फीलिंग्स गाना।